हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो है शेप्स अराउंड अस के ऊपर बेस्ड हम वर्कशीट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मैंने एक पूरा का पूरा एक पेपर टाइप पैटर्न बनाया है जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ऐसे करके जैसे एक पूरा आपको पेपर एग्जाम में मिलता है वैसा ही पेपर मैंने बना के उसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए लिखे हैं। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वर्कशीट है वो चैप्टर नंबर 1 पर बेस्ड है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस। ठीक है, इसके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्या किया है, सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू को कंप्लीट कर लिया है एंड कुछ बच्चों के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि वर्कशीट करा दो आप पहले, उसके बाद बुक की एक्सरसाइज करवा देना, एग्जाम है जनवरी में ही है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आपने बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 1 का ले आई हूँ वर्कशीट, उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 12 तक करना है हमें, है ना। इसके बाद हम फिर बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सारे की। ओके ना, यहाँ पे चैप्टर 1 कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है, शेप्स अराउंड अस। इसकी हम क्या कर रहे हैं, वर्कशीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है, वर्कशीट ऑन शेप्स अराउंड अस। ठीक है, चैप्टर 1 है एनसीईआरटी मैथ्स मेला बुक है। ठीक है, मैथ्स मेला बुक का चैप्टर नंबर 1, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 4th की। तो सबसे पहला आता है सेक्शन ए, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें 1 मार्क्स के हर क्वेश्चंस हैं, है ना। हर क्वेश्चंस 1 मार्क कंटेन करता है। सारे क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, ज़्यादा तो आते नहीं है, 5 ही क्वेश्चंस आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इज which of these objects has only flat surfaces, है ना। क्या बोला है यहाँ पर कि कौन सा, क्या बोला, which of these object has only flat surfaces। ठीक है, किसका सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस होता है, ऑरेंज का, बुक का, या फिर क्रिकेट बॉल का। तो इनको देखो, इनका नाम सुनते ही आपको इनके शेप एकदम दिमाग में आ जाने चाहिए, है ना। एकदम आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये कौन सा शेप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑरेंज जो है वो क्या होता है, पूरा राउंड होता है, गोल गोल होता है। ठीक है, तो वो कौन सा शेप हो गया, वो स्फेयर का शेप हो गया, है ना। कौन सा शेप हो गया, स्फेयर का शेप हो गया, है ना। सेकंड क्या है, बुक। बुक कैसी होती है, जिसमें फ्लैट सरफेस होता है, कॉर्नर्स होते हैं, है ना, कॉर्नर्स होते हैं बुक में। और क्रिकेट बॉल जो होता है वो भी राउंड राउंड होता है, गोल गोल होता है, उसमें भी कॉर्नर नहीं होते हैं, फ्लैट सरफेस नहीं होता है, वो एक स्फेयर का शेप होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट हैज ओनली फ्लैट सरफेसेस, किस में होगा बेटा, वो बुक में होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बुक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, बताओ। सर्कल में कोई फ्लैट सरफेस है या नहीं है, जल्दी बता दो कमेंट में। सर्कल में कोई फ्लैट सरफेस होता है या फिर नहीं होता है। जब फ्लैट सरफेस होगा तभी कॉर्नर होंगे, अगर फ्लैट सरफेस नहीं है तो कॉर्नर उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल जो होता है वो पूरा राउंड होता है, उसमें फ्लैट सरफेस नहीं होता है। अगर जो फ्लैट सरफेस नहीं है तो कॉर्नर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ सर्कल हैव, 0, एक भी कॉर्नर उसमें नहीं होता है। आ गया समझ में। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है ना, उसके बाद आंसर करना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ सर्कल हैव, तुरंत टिक कर दिया, किसी पे 1 पे कर दिया, किसी पे 4 पे कर दिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, फोकस करना है, उसके बाद आपको आंसर पे टिक करना है। ठीक है, बिना देखे बिना पढ़े ऐसा नहीं टिक कर दिया तो फिर तो आंसर भी गलत हो जाएगा, नंबर भी मैम टिक टिक करके काट देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, अब ब्रिक हैज एजेस। एक ब्रिक होता है, ब्रिक क्या हो गया, एक ईंट जैसा कुछ होता है ना, शेप का, क्यूबॉइड शेप का होता है वो।
उसमें कितनी एजेस होती हैं, कितनी एजेस होती है बेटा, उसमें कितनी एजेस हो जाएंगी। एजेस क्या होता है, जहां पे दो साइड जिस लाइन पे मीट करती है उसको हम एजेस बोलते हैं, है ना। कितने एजेस हो जाएंगे, तो वो क्यूबॉइड की शेप का होता है। क्यूबॉइड कैसा होता है, ऐसा, है ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यूबॉइड की शेप बना दी। अब देखो इसमें एजेस कितने हैं, देखो एजेस कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हो गए, 4 इस साइड होगा, 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। कितने एजेस हैं टोटल बेटा, यहाँ पर 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एक ब्रिक के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज which shape can both roll and slide। रोल का मतलब और स्लाइड का मतलब दोनों का ही मीनिंग जो है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। रोल का क्या मतलब होता है एंड स्लाइड का क्या मतलब होता है। रोल का मतलब क्या हो जाता है, जो घूम घूम के जाता है ना। स्लाइड का मतलब क्या होगा, जो फिसल के जाएगा, ठीक है। जो फिसल के जाती है जो चीज, उसको हम क्या कहते हैं कि वो चीज स्लाइड कर रही है। जो चीज गोल गोल घूम के जाएगी उसका मतलब वो चीज क्या कर रही है, रोल कर रही है। और जिस सरफेस का कर्व्ड सरफेस होता है, जिसका कर्व्ड सरफेस होगा वही शेप जो है रोल कर सकता है, वही शेप वही ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है। क्या आया समझ में, जिसमें कर्व सरफेस होगा वही शेप या फिर वही ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ रोल कर सकता है। और अगर जिसमें कर्व सरफेस नहीं होता है, फ्लैट सरफेस होते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट एजेस होते हैं, स्ट्रेट साइड्स होती हैं, उसमें जो है वो चीज रोल नहीं कर सकती। तब वो क्या करेगी बेटा, तब वो चीज जो है वो स्लाइड करेगी, है ना। क्या करेगी, तब वो चीज स्लाइड करेगी, है ना। स्लाइड करने का क्या मतलब है कि वो फिसलेगी, क्योंकि उसमें कॉर्नर्स हैं, वो एकदम प्लेन है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि वो चीज फिसलेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोनों बताना है। अब जिसमें क्या होता है, जैसे बॉटल हो गई, चलो जैसे ग्लास हो गया, ठीक है। ग्लास में क्या होता है कि जो उसका ग्लास का सरफेस होगा, है ना, वो क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है। जो ऊपर के सरफेस होते हैं, जो ऊपर का सरफेस होता है, जो नीचे का सरफेस होता है, जो ऊपर का होता है वो स्ट्रेट होता है। तो उससे क्या होगा, जो सर्कल का जो फ्लैट सरफेस होता है उससे तो वो चीज स्लाइड करेगी ग्लास, है ना। और बाकी का जो बीच का जो कर्व सरफेस होता है उससे वो चीज रोल करेगी। तो उसमें क्या है, वो चीज रोल भी हो रही है। जो सिलेंडर की शेप का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो चीज रोल भी करेगी एंड स्लाइड भी करेगी, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पर है अ कॉइन। कॉइन क्या होगा, पूरा राउंड होगा, उसमें फ्लैट सरफेस तो है नहीं, हमें दोनों बताना है ना। विच शेप कैन बोथ रोल एंड स्लाइड, दोनों बताना है। तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, देखो कॉइन जो है वो पूरा राउंड होता है, उसमें फ्लैट सरफेस नहीं होता। जिस ऑब्जेक्ट में फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस दोनों होंगे वही ऑब्जेक्ट जो है वो रोल भी कर सकता है एंड स्लाइड भी कर सकता है। आ गया समझ में। दूसरा है अ डाइस। डाइस में क्या होता है, कर्व सरफेस नहीं होता, सिर्फ फ्लैट फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ स्लाइड करेगा, रोल नहीं करेगा। इसमें क्या है अ स्लैंट। स्लैंट जो होता है, स्लैंट क्या होगा, वो स्लाइड भी करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो कॉइन है, कॉइन से सॉरी कॉइन जो है वो रोल भी करेगा, है ना। जब आप उसको खड़ा करके ऐसे रोल कराते हो तो वो रोल भी करता है, और उसके फ्लैट सरफेस पे अगर आप उसको ऐसे धक्का दोगे, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, तो वो क्या होगा, स्लाइड भी होगा, ठीक है। स्लैंट जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ स्लाइड करता है, रोल नहीं करता। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है बेटा, ए, है ना, कॉइन का। Now next question is question number 5th। क्या है, the face of a dice looks like a, जो डाइस का फेस होता है ना, ये पूरा का पूरा जो डाइस होगा वो कौन सी शेप का होता है, वो क्यूबॉइड शेप का होता है ना, नहीं सॉरी क्यूब की शेप का होता है। पूरा का पूरा जो डाइस होता है वो कौन सी शेप का होगा, वो क्यूब की शेप का होता है ना। कौन सी शेप का होता है, वो क्यूब की शेप का होता है, जिसमें से द फेस ऑफ अ डाइस लुक्स लाइक अ, सारे के सारे जो फेस हैं डाइस के वो किसकी तरह दिखते हैं, वो सब स्क्वायर की तरह दिखते हैं। किसकी तरह, स्क्वायर की तरह, क्योंकि उसमें सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, है ना। तो रेक्टेंगल के लिए अगर रेक्टेंगल साइड आ जाता है इसका मतलब वो क्यूब नहीं क्यूबॉइड है।
बट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब वो क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो द फेस ऑफ अ डाइस लुक्स लाइक अ स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, बी। नाउ इसके बाद है सेक्शन बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये भी क्या है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। अ ट्रायंगल हैज, एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो। एक ट्रायंगल में, अ ट्रायंगल हैज साइड्स एंड कॉर्नर्स। कितनी साइड्स होती हैं बेटा, 1 2 3 साइड्स हो गई इसमें, है ना। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, है ना, 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, और इसमें कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे 3 ही साइड्स होती हैं एंड 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। तो जितनी साइड्स होंगी उतने ही कॉर्नर होंगे, ये भी याद रख लो, कहीं भी पूछा जाए जितनी साइड्स होंगी उतने ही कॉर्नर होंगे। नाउ सेकंड इज अ डैश सरफेस हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट टू रोल, है ना। क्या है, अ डैश सरफेस हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट टू रोल। कौन सा सरफेस जो है वो उस ऑब्जेक्ट को रोल करने में हेल्प करता है। कौन सा सरफेस हो जाएगा, फ्लैट सरफेस या फिर कर्व सरफेस। देखो फ्लैट सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करता है, रोल नहीं करता, बट कर्व्ड सरफेस से क्या होगा कि वो चीज जो है वो रोल करेगी, स्लाइड नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस, है ना। सरफेस हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट टू रोल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल इन लेंथ, है ना। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल इन लेंथ, मतलब सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि कौन सी शेप के ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कौन सी साइड, कौन से शेप के साइड जो है ऑपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रेक्टेंगल है, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ कोन हैज फ्लैट सरफेस। एक कोन के पास कितनी फ्लैट सरफेस होती हैं। पहली बात तो ये जान लो कि कोन के पास फ्लैट सरफेस भी होता है और कर्व सरफेस भी होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो कोन बनाना है। कोन कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है। इसमें क्या बताना है, अ कोन हैज डैश फ्लैट सरफेस। कितना होता है, एक ही, ये वाला ही तो फ्लैट सरफेस होता है ना, एक ही होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है और एक फ्लैट सरफेस होगा, ये रहा, है ना, और एक कर्व्ड सरफेस होता है। तो अ कोन हैज 1 फ्लैट सरफेस, है ना, कोन के पास एक फ्लैट सरफेस होता है। अब क्या है, अ क्यूब लुक्स लाइक अ सॉलिड शेप। अ क्यूब लुक्स लाइक अ सॉलिड, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3D शेप, है ना। क्यूब जो है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसमें लेंथ भी होता है, हाइट भी होती है, विड्थ भी होता है, तीनों चीजें होती हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं। ठीक है, अ क्यूब लुक्स लाइक अ सॉलिड 3D शेप, है ना, सुंदर दिखता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सारे। इसमें है ग्रुपिंग, लिस्ट 2 ऑब्जेक्ट दैट रोल एंड 2 ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट ऐसे लिखने हैं जो रोल कर सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट ऐसे लिखने हैं जो स्लाइड कर सकते हैं। सिंपल है ना। तो स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें फ्लैट सरफेस आ गया उसका नाम लिख देंगे, रोल के लिए जिसमें कर्व सरफेस होता है उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर आंसर 1 क्या हो जाएगा, 2 ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल। कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, हम एक तो लिख देते हैं स्फेयर, ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट लिखना है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, बॉटल लिख देते हैं, ठीक है, बॉटल, और क्या हो जाएगा, बर्थडे कैप, ठीक है, कैप, है ना। अब स्लाइड वाला लिखना है, 2 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो स्लाइड कर सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड। कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा, एक तो हो गया बुक, है ना, एक हो गया बुक, और दूसरा क्या हो जाएगा,
सिलेंडर सॉरी बॉटल, बॉटल क्या होता है, वो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है, तो दोनों हम दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। सेकंड क्या है, डिफरेंस, राइट वन डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। देखो सारी चीज सेम होती है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है जिसकी वजह से स्क्वायर का नाम स्क्वायर है और रेक्टेंगल का नाम रेक्टेंगल है, ठीक है, तो वो कौन सा डिफरेंस है वो बताना है। तो आंसर 2 यहीं पे लिख देती हूँ मैं इसका आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहां पर हो जाएगा इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बस यही एक डिफरेंस है जिसकी वजह से हम रेक्टेंगल को रेक्टेंगल कहते हैं एंड स्क्वायर को स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज अ व्हील रोल बट अ ब्रिक डज नॉट, क्योंकि व्हील के पास कर्व सरफेस होता है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं व्हील हैज कर्व्ड सरफेस एंड ब्रिक हैव फ्लैट सरफेस, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये तीनों जो क्वेश्चंस थे वो 2-2 मार्क्स के हैं, तीनों क्वेश्चंस कर लिए। इसके बाद है यहाँ पे अच्छे से लिख लो इसको, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और अच्छे से इसको लिख लो सारा का सारा, ठीक है। ये आपको जो लर्न करने वाली चीज़ है वो लर्न होनी चाहिए, जो लिखना आना चाहिए वो लिखना आना चाहिए। सारी स्पेलिंग्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको स्पेलिंग्स सारी की सारी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, काउंट, लुक एट द इमेज बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमको काउंट करना है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, इसमें जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है उतने काउंट करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं इसमें, 20, है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मैचिंग है, मैच द सॉलिड शेप विद इट्स रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे स्फीयर है ना, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका शेप जो है वो स्फीयर होता है, आइसक्रीम कोन, अर्थ या फिर ग्लोब या फिर गैस सिलेंडर, कौन सा हो जाएगा, अर्थ और ग्लोब, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो स्फीयर शेप होता है। सिलेंडर का शेप कौन सा हो जाएगा, गैस सिलेंडर, देखो नाम में ही लिखा है ना, गैस सिलेंडर, सिलेंडर का शेप होता है, और कोन जो होगा वो आइसक्रीम कोन के शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने तीनों को मैच कर दिया। अब इसके बाद है ट्रू फॉल्स है, अ सर्कल हैज 1, ये भी 1 मार्क्स के ही है, ठीक है, दो पार्ट है इसमें, 2 मार्क्स के हो गए। तो अ सर्कल हैज 1 स्ट्रेट एज, सर्कल जो होता है उसमें एक स्ट्रेट एज होता है या फिर नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो पूरा राउंड होता है, उसमें फ्लैट सरफेस होता ही नहीं है, तो एज भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये फॉल्स। अब अ क्यूब हैज 6 फेसेस, एक क्यूब के पास 6 फेसेस होते हैं या नहीं होते। एक जो क्यूब का शेप होता है उसमें 6 फेस होते हैं या फिर साइड भी हम उसको बोल सकते हैं, 6 साइड्स होती हैं या फिर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है, 6 फेसेस उसमें होते हैं, 6 ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 होते हैं, ठीक है। अब 7 क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, अ सिलेंडर हैज, एक सिलेंडर में कितने कर्व्ड सरफेस होते हैं एंड कितने फ्लैट सरफेस होते हैं।
सिलेंडर का शेप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप ग्लास ले लो या फिर बॉटल ले लो, इसमें क्या होता है जो ऊपर के और नीचे का बेस जो होगा और ऊपर का सरफेस वो फ्लैट होता है, मतलब कि यहाँ पर दो जो है वो फ्लैट सरफेस होते हैं, 2 फ्लैट सरफेस होता है और एक जो होगा वो कर्व सरफेस होगा, ठीक है ना। अब 8th क्वेश्चन क्या है, लुक एट अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड देखने के लिए पोस्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, मैं बना देती हूँ यहाँ पर पोस्ट कार्ड। ये पोस्ट कार्ड ये बन गया, ठीक है, ये क्या है पोस्ट कार्ड है। अब इसको देखना है, नेम इट्स शेप एंड काउंट इट्स कॉर्नर, इसका शेप देखना है और कॉर्नर्स बताने। इसमें 2 शेप है, कौन कौन से हैं, एक है ट्रायंगल, ठीक है, एक है ट्रायंगल और दूसरा है रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, ठीक है, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है, ये है ट्रायंगल, देख लो ये ट्रायंगल है और जो ये पूरा है ये क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स हो गए ट्रायंगल में। एंड रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, ये तो रट गया होगा, 1 2 3 4 कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। ये तो इतनी बार कर लिया कि आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन देखते ही आंसर बता रहे होगे आप तो, है ना। अब इसके बाद है, इसमें क्या है, ड्रॉ एंड लेबल, हमको ड्रॉ करना है, उसके नेमिंग करनी है, ठीक है। पहला है ड्रॉ अ सिलेंडर एंड लेबल इट्स कर्व्ड सरफेस, फेस या सरफेस एक सेम है ना। तो पहले हमें क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर कैसे बनाते हैं, सिलेंडर में ऊपर और नीचे एक फ्लैट सरफेस होता है जो कि सर्कल की शेप का होगा, तो आपको ऐसे और ऐसे नहीं बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन बनाया, पहले एक ओवल शेप बनाएंगे, ठीक है, और 2 लाइंस बनाएंगे यहाँ पर, फिर इस पे भी टच करते हुए हम एक और यहाँ पर ओवल शेप जैसा सर्कल बना देंगे। तो ये ही यहाँ पर क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ये जो सरफेस होगा इसका जिस पे ब्लू शेडेड है, ठीक है, ये जो सरफेस होगा ये कौन सा सरफेस होगा बेटा, ये होगा कर्व्ड सरफेस, ठीक है, सरफेस है ना। अब इसके बाद सेकंड वाले में हमको क्या ड्रॉ करना है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। सेकंड वाले में क्या हमको ड्रॉ करना है, सेकंड वाले में ड्रॉ करना है रेक्टेंगल और उसकी ऑपोजिट साइड्स मार्क करनी है ना। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल तो इजी है, 2 साइड हम इसकी ये जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, ये आमने सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड कहते हैं। तो हमने ये लाइन बनाई, इससे बड़ी लेंथ बनाएंगे इसकी और ये हो गया इसके इक्वल, तो ये क्या बन गया यहाँ पर रेक्टेंगल। इसमें ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, इसमें ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइड हो गई है ना, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या हो गई, ऑपोजिट साइड्स हो गई। इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। एंड ये एक तरह से मान लो कि आपका असेसमेंट ही था 20 मार्क्स का, ठीक है। हमने इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। इस चैप्टर को एकदम डिटेल में भी कराया है एनसीईआरटी के सिलेबस में, फिर से हमने इसका ओवरव्यू भी किया है, तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखो। इसमें जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी इसमें कुछ भी था नहीं, सब इजी है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए, है ना। कुछ भी डाउट आएगा आप कमेंट में पूछ लेना, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 2 का वर्कशीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।